आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ प्रेशर कुकर में आलू मटर के सब्जी की रेसिपी। बहुत ही कम मसालों के साथ हमने इस सब्जी को बना करके तैयार किया है। एक बार आप मेरे इस तरीके से आलू मटर की सब्जी को ज़रूर बना करके ट्राई करें। सिंपल सी रेसिपी है, बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम इस सुपर टेस्टी डिलीशियस आलू मटर के सब्जी की रेसिपी को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। आलू मटर की सब्जी बनाने के लिए गैस पे यहाँ पे हमने एक प्रेशर कुकर रखा है। साथ में 2 टेबल स्पून तेल, 1 टेबल स्पून इसमें घी हमने ऐड किया है। अब यहाँ पे हमने कुछ खड़े मसाले इसमें ऐड किया है। 1 टेबल स्पून जीरा, 8 से 10 काली मिर्च, 2 से 3 लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेजपत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च और 1 इसमें बड़ी इलायची ऐड किया है। सारी चीज़ों को इसमें डाल देंगे। हाफ टी स्पून इसमें हमने हींग ऐड किया है। चलाते हुए इसे अब हम चटकने देते हैं। अब यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज में बारीक कटी हुई प्याज इसमें ऐड किया है। प्याज इसमें डालने के बाद इसे चलाते हुए इसे हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे। हमें इसे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस कलर चेंज होने तक हमें इसे भून लेना है। साथ में यहाँ पे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया है। चलाते हुए इसे भी हम भून लेंगे। अब यहाँ पे हमने 3 मीडियम साइज में आलू, जिसे हमने बड़े टुकड़ों में काट करके ले लिया है, इसे भी इसमें डाल करके चलाते हुए 1 से 2 मिनट इसे हम भून लेंगे। साथ में यहाँ पे हमने ऐड किया है हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। सारी चीज़ों को ना इसमें डालने के बाद चलाते हुए इसे भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे और इसे ना कवर करते हुए 3 से 4 मिनट रहने देंगे, जब तक कि आलू जो है ना 60% कुक ना हो जाए। और ये आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन हटाया। आलू जो है ना ऑलमोस्ट 60% कुक हो चुकी है। अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। सारे मसालों को चलाते हुए भून लेंगे जब तक कि इसका कच्चापन ना निकल जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून बेसन। बेसन डालने के बाद इसे चलाते हुए अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और भूनते जाएंगे। साथ में यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज में पिसी हुई टमाटर इसमें ऐड किया है। इसे भी हम सारी चीज़ों के साथ चलाते हुए इसे हम भूनते जाएंगे जब तक कि टमाटर का कच्चापन ना निकल जाए। अब हम इसमें डालेंगे एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 कप यहाँ पे हमने फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो फ्रेश मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलाते हुए इसे भी हम भूनते जाएंगे और उसके बाद हमने इसमें ऐड किया है हाफ टेबल स्पून गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद इसे अच्छे से हम भूनते जाएंगे। अब यहाँ पे हमने ग्रेवी के लिए 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी पतली पसंद है तो आप इसमें पानी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इतनी सब्जी के लिए ना ग्रेवी बिल्कुल ही परफेक्ट है। चलाते हुए इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा करके हम इसमें 2 सीटी आने का वेट करेंगे। और ये देखिए, प्रेशर कुकर में 2 सीटी लग चुकी है। गैस के फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे और प्रेशर कुकर ठंडा होने का हम वेट करेंगे। और ये आप देख सकते हैं प्रेशर कुकर ठंडी हो चुकी है। और ये आप देख सकते हैं सब्जी हमारी कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। सुपर टेस्टी डिलीशियस सब्जी बनके तैयार हुई है। ये आप ग्रेवी का टेक्सचर देखिए, ये देखिए बहुत ही अच्छी सब्जी बनके तैयार हुई है।
अब हम इसमें फिर से थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें डाल देंगे। इसे डालने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए, अब चलते हैं सर्व करने की प्रोसेस पे। और ये लीजिए, सुपर टेस्टी डिलीशियस आलू मटर की सब्जी बन के बिल्कुल तैयार है। एक बार आप मेरे इस तरीके से ना ज़रूर बना करके ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही कम मसालों के साथ हमने इस सब्जी को बना करके तैयार किया है और टेस्ट में ये ना बहुत ही अमेजिंग है। एक बार आप मेरे इस तरीके से बना करके घर वालों को ज़रूर खिलाएं। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे आप ज़रूर क्लिक करें। कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। और ये आप देख सकते हैं, इसका कलर और टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है। इस सब्जी के साथ हमने सर्व किया है गर्मा गर्म पूड़ियाँ। आप चाहे तो इसके साथ रोटी, पराठा, राइस कुछ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये सभी के साथ बिल्कुल परफेक्ट जाती है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे आप ज़रूर क्लिक करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस रेसिपी को शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ।